नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? जय सिया राम मैम। जय सिया राम। हाँ जी, आज वो मैंने कहना था अंचल नहीं आ पाएगी, वो विजिट पर गई है। हाँ तो जी, वो मैसेज आ रिकॉर्डिंग गया कह रही था। थी मैं कि बताया देख। मुझे टीम ने, उनका मैसेज आया था, रिकॉर्डिंग बोला देख लेंगे। जी ओके ओके मैम। जी। सब आ गए, आज बहुत कम है। आज होमवर्क मुझे बहुत कम आए। क्या बात है? नहीं समझ में आया। या बोर हो गए या कंफ्यूज हो गए। हो गए, कंफ्यूज हो गए थोड़ा। कंफ्यूज हो गए, कहाँ कंफ्यूजन है बताइए। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा मैम, क्योंकि एकदम से बहुत साथ में हो रहा है ना सब, तो थोड़ा कोई भी न्यू चीज होती है तो शुरू में लगता और- है, और प्रैक्टिस के हाँ। साथ वो आ जाता है। बस आपको टाइम अच्छे से डेडिकेट करना है, प्रैक्टिस करनी है, आराम से आ जाएगा। सिर्फ आपने एक हफ्ता भी डेडिकेशन के साथ दिया ना, बाय हार्ट हो जाएगा आपको एकदम। खुद ही रोज ओके। एक एक निकालते रहो गाइडेंस की तरह। एक एक रोज आता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। अपने लिए इन पेपर में रोज। बना सकते हैं ना, पेपर में अभी बना सकते हैं ना, अभी तो हाँ फिलहाल हाँ, नहीं है तो। पेपर में, कार्डबोर्ड पे किसी बना लो, कॉइन्स पे बना लो, पेबल्स पे बना लो। है ना, काफी सारे ओके। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। जरूरी नहीं कि आपको खर्च करना ही है। जब आपको लगे कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तब। और रेमेडीज में तो इसकी जरूरत ही नहीं है, रेमेडीज में तो आपको डायरेक्ट ही यूज करना है। अच्छा, कितने लोगों ने प्रिंट आउट निकाला जो कल मैंने सब भेजा था? वेरी गुड। तो प्रिंट आउट एक बार सामने रख देना तो आपको इजी हो जाएगा समझना। फातिमा जी, आपको रीडिंग नहीं समझ में आया? बताइए क्या रीडिंग नहीं समझ में आया। चलो अभी एक एग्जाम ले लेते हैं यहाँ पे ही आपकी। ठीक है। जैसे कि ये हाथ में मेरे पोटली है। ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे अपने लिए सवाल पूछती हूँ तो आप लोग मुझे जवाब देना। जैसे कि अभी ये हाथ में मेरे पोटली है, ठीक है। मैं मन में सोच रही हूँ, जो मैं नया बिजनेस करने जा रही हूँ क्या वो सक्सेसफुल होगा। मैं कोई भी ऐसे भगवान को याद करते हुए एक रून इसमें से निकालती हूँ। ठीक है। अब हम्म। ये कौन सा है? है। क्या है बताओ ये? कौन सा वाला रून है ये? ग्लास। हगलास क्या बताता है? हगलास क्या गाइडेंस देता है नेगेटिव। बताओ एक बार, नो। हगलास के इसमें जाओ। नो। मतलब नया बिजनेस फिलहाल नहीं करना नेगेटिव। चाहिए। और क्या गाइडेंस वो दे रहा है? चलो मैं और एक सपोर्ट में निकालती हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे और क्लैरिटी चाहिए। कौन सा है ये? मैं चाहे तो एक से भी रीडिंग को कर सकती थी पर मैंने और एक निकाला। बताओ ये कौन सा है? उठाला। उथाला। है ना। अब आप बता सकते हो इन दोनों को मिला के? हाँ जी, अगर तो उनके एंसेस्टर्स का बिजनेस है तो हम्म। उसको वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यस। अदरवाइज नया बिजनेस नहीं शुरू करना। शाबाश। आया समझ में? हम्म। पर कितना इजी है मैम ना। वो ये एनिक इंगवास है ना, इंग हाँ। इट इज डिफरेंट, वो ओथेलो नहीं है, ओथीला नहीं है। किसकी बात कर रहे हो आप? आप जो दिखाया ना आपने अभी, जो इट इज जो डिफरेंट सिंबल मैंने सिंबल। दिखाया आपको। हाँ, हाँ, ये कौन सा ये सिंबल है बताओ? ये वाला है ना। उठीला। हाँ, ऑथेला नीचे से ओपन है। हाँ, इसको कौन सा बोलते हैं? इंगवाज। इंगवास। इंगवाज। अब बताओ कि क्या इसका आएगा रीडिंग। ये पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव है। ग्रोथ दिखा, मीन्स ग्रोथ है, गोल ओरिएंटेड है एंड चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज और पोटेंशियल है इसमें, मीन्स व्हाट एवर यू डू देर इज पोटेंशियल कि ये पॉजिटिव मीन्स ग्रोथ की तरफ लेकिन जाए। पहला वाला तो मुझे ना आया ना। राइट। हाँ। तो तो अब हाँ, कैसे कनेक्ट करोगे इसका क्या मतलब है नॉर्थ ईस्ट का, सागिलास का? ये वो तो नेगेटिव है। आप लोग से ही पूछूंगी सब कुछ और आप लोगों को ही बताऊंगी।
तो वैसे ये नेगेटिव है, और जैसे ये टेंशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसके इस टाइप का वो। मीन्स ये रुक रुक के आगे जाएगा, मीन्स स्लोली 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 जाएगा, इसका मतलब बट ये है, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि फिलहाल आपको रुक जाना चाहिए। पहले में नो आ गया, नो आ गया ना, रुक जाना चाहिए। लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं मुझे तो करना ही है, मैं अभी रुक नहीं सकता, मेरी तो डेट भी आ गई, मुझे तो बिजनेस भी शुरू करना है। ठीक है, तो आपको उसको कुछ प्रिकॉशंस बताने हैं कि आपको केयरफुल हो कि अपना बिजनेस शुरू करना है। ज्यादा एकदम एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना। ये आपका चलेगा जरूर, वक्त लगेगा, आगे जाके मुझे सक्सेस दिखा रहा है, क्योंकि दूसरा जो रूम था वो सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन पैसा पहला रूम था नो था। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? धीरे धीरे आप लोगों को ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। सपोज आपको दो नहीं निकालने हैं, तो एक के साथ भी आप रीडिंग कर सकते हो, सिंपल आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बंदा बोलता है कि नहीं मुझे तो अभी ही करना है, मेरा तो शुरू हो चुका है, मैं पीछे नहीं रुक सकता, तब आप दूसरा निकाल के उसको गाइड कर सकते हो। फातिमा जी चलो आप एक सवाल करो, और एक यहाँ पे टेस्ट लेते हैं। नाम भी आप लोग ही बताओगे। फातिमा जी एक क्वेश्चन फ्रेम करो, या किसी और को कोई क्वेश्चन है? जी मैम, मैं करूँ ये। हाँ पूछिए ना। जैसे मैम मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है मेडिकल ऑफिसर का, तो उसके लिए निकाल के देखना है कि क्या आता है। क्या है? ये है मैम, अभी इतना बताओ, लर्न तो नहीं हुआ है। बताओ। मैम देखना पड़ेगा। सोवोलू। सवेलो मैम, नोटिस है ना, ये सवेलो। नोटिस है ना। सवेलो। स्वेलो सवेलो मैम। स्वेलो मैम, सोवेलो है। स्वेलो। सवेलो है ये। हाँ सोवेलो, सोवेलो क्या बताता है? सक्सेस मिलेगी उसको। सक्सेस। यस। हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस। आ गया आंसर? जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा है। मैम पेपर तो ऐसे बोल रही है, बहुत अच्छा है। अब बताओ और किसी को सवाल? फातिमा जी आप ही बताओ, आप ही का क्वेश्चन है ना, आपको नहीं समझ में आया? अच्छा, आपकी सिस्टर कब तक रिकवर होगी? कब तक रिकवर होगी नहीं आप पूछ सकते इसमें, ठीक है? इसमें टाइम पीरियड आप नहीं कर सकते ऐसे। इसमें आपको कैसे करना है पता है? इसमें जैसे कि आपको ये करना है कि पहली बात तो ये कि वो ठीक होगी या नहीं। सेकंड क्वेश्चन को आप खुद ही आप उसमें टाइम पीरियड दोगे, क्या वो 3 महीने में ठीक हो जाएगी? आपको नहीं आया जवाब। क्या वो 6 महीने में ठीक होगी? दूसरा रूल। ऐसे आपको खुद को टाइम पीरियड इसमें देना है। आया समझ में? ओके। तो उनका नाम, फातिमा जी उनका नाम जैनब, ठीक है? क्या जैनब जी 3 महीने में पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगी? ठीक है, बजरंग बली आप ही मुझे जवाब देना इसके थ्रू। देखो ये आया मुझे, क्या मैंने पूछा 3 महीने में जैनब जी पूरी ठीक हो जाएंगी? ये पहला निकाला। अब मेरे को और निकालना है, क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्या वो 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी? 6 महीने में क्या वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी? ये था 3 महीने में क्या वो ठीक हो जाएंगी? बताओ अभी आंसर। ये 3 मंथ, ये 3 मंथ्स है, ये 6 मंथ्स है। हो फर्स्ट में नो, जाएगी। सेकंड में यस। यस। ठीक है। और गाइडेंस क्या दे रहा है? जब अगर यस दे रहा है तो, और नो में भी, दोनों में गाइडेंस भी एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए कि अगर वो 3 महीने में नहीं होगा तो क्या कारण होगा उसका।
बताओ। मैम थोड़ी वीकनेस रहेगी, टायर्डनेस भी रहेगा, हाँ, और हमको थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। करेक्ट, परफेक्ट रीडिंग, परफेक्ट। जैनब जी समझ में आया आपको? सॉरी फातिमा जी, आपको समझ में आया? है ना, इजी है। ये डेली जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आएगा। आपको खुद ही आपका सिक्स सेंस आपको अपना बढ़ाना है, अपना इंट्यूशन पावर आपको बढ़ाना है। उसके लिए जितना आप लोग मेडिटेशन करोगे उतना अच्छा है। मेडिटेशन नहीं आता है तो सिर्फ गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो 10 टाइम्स, या तो काउंट पे गिनो। जैसे सांस लेते लेते आपने 5 तक गिना, सांस को 5 सेकेंड्स तक होल्ड करो या 5 काउंट तक होल्ड करो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, या 4 तक, जितने तक भी आप सांस खींच पाओ उतनी देरी आपको सांस को रोकना है, उतनी देरी काउंट पे आपको सांस को छोड़ना है। नहीं मेडिटेशन कर पाते तो ये करना शुरू करो। इससे ऑटोमेटिक आपका इंट्यूशन पावर अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, रीडिंग आपकी धीरे धीरे होती चली जाएगी परफेक्ट। मैम निकालो फिर। हाँ जी, वही मैंने जो कल आपको पूछा था ना, उसके लिए मेरे लिए भी आप प्रॉक्सी कर सकते हो क्या अभी? लास्ट अभी कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैं शुरू करने वाली थी, क्योंकि क्लास में बहुत कुछ सिखाना है। वही जो अभी अगला क्वेश्चन था ना, कि जैसे हमारी क्या जॉब चल रही है, तो आपके हमारी हस्बैंड जैसे का फैमिली बिजनेस है हमारा, तो उसमें अभी जैसे हमको जाना है, तो वो सही है कि नहीं? क्या आया है? एक, तो नाम जीतेश, जीतेश नाम है। अब बताओ इसका रीडिंग। ये वो मे बी यस। ये बाउल करके, वो उल्टा बाउल, क्या मैम नाम है? बताओ। पर्थो पर्थो पर्थो। हाँ, पर्थो। एंड अब उसको सक्सेस रीडिंग क्या मिलेगी दोगे? मैम। इनको अभी बताओ, उनका सवाल का जवाब दो। इन्होंने जो पूछा है, पर्थो आया है। मैं चाहिए उन्हें तो और कुछ एक नया। गाइडेंस में निकालती हूँ, और एक गाइडेंस में निकालती हूँ। ये वो नहीं। इनवर्स मैम, इनवर्स। हाँ, अभी दोनों का रीडिंग बताओ मुझे। पहले का हम कंसिडर करेंगे ग्रोथ यस तो और नो होगी। को। पहले का हम यस कंसिडर करेंगे यस और नो को, और दूसरे का हम गाइडेंस की तरह लेंगे। ठीक है, मैम, पहले ग्रोथ तो वाला कौन होगी क्या आया बट था? इनर पर्थो पावर आया था। रखनी पड़ेगी। पर्थो का यस क्या है आंसर? मे और मे बी। हाँ, मे मे ये क्या और मे बताता बी। है? गाइडेंस मैम में क्या बताता मिस अभी मिस्ट्री। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा मैम। है? हाँ, और एंड उनके सीक्रेट्स किसी ने बताना है। हम्म कुछ करेक्ट, नया सोचना पड़ेगा उन्हें। बिजनेस के लिए करेक्ट, कुछ नया सोचना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। आया समझ में? आपको जवाब मिला ज्योति जी? हाँ मैम, समझ में आया? अभी थोड़ा रुक जाना हम्म है ना? मैम मेरा एक है मैम, मेरा भी डिवाइन चैनल ग्रोथ होगा या नहीं देख लीजिएगा मैम। अरे, मैं यही प्लीज करती मैम। रहूंगी, सिखाऊंगी कब मैम आपको? प्लीज। हाथ लगा अभी लो एकदम पहले मैम। लास्ट, अभी कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैम मेरा लास्ट में चलो। पूछ लीजिएगा प्लीज। नहीं, अभी एकदम लास्ट। थैंक यू मैम। सबका करो। ये आया मुझे, डिवाइन चैनल। बताओ। ही डिवाइन वाज चैनल। मैम, ही मन्नाज। वाज। हाँ, मनास। मनाज, मन्नाज। इंगवाज। सबके अलग अलग नाम सुन रही हूँ। क्या है फाइनल? ये इंगवाज है, ही ऑथेलो है, वाज। मनाज है, क्या है ये? अहवाज। ही वाज मैम। अब एहवाज हो नहीं, गया। ये मनाज है। मन्नाज। डिसाइड कर लो ये क्या है। मनाज। ये मनाज है। मनाज। अब बताओ, रीडिंग दो। मनाज। यस। यस है, पॉजिटिव। यस है, यस बताता है मैडम। साथ में गाइडेंस भी लेना है तो एक और निकालते हैं। याद करना। ठीक है, गाइडेंस। चैनल को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए? पार्थो मैम। तो पार्थो।
बताओ। मैम एक मैंने गाइडेंस निकाला कि हाँ मेरा ग्रो ले तो लीजिए। करेगा, ग्रो तो करेगा, लेकिन करना क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? तो पढ़ तो क्या बताता है? उसको यस में क्रिएटिविटी। छोड़ दो, गाइडेंस में देखो क्या आप गाइड करोगे। लॉजिक लगाओ अपना चैनल ग्रो करने के लिए उसके कीवर्ड के हिसाब से। क्रिएटिविटी करना है मैम। हाँ उसमें ठीक है, कुछ थोड़ा सा खुल के मैम बताना है। सीक्रेट्स मैम ज्यादा अपने अंदर नहीं रखने। जितना आप मैम लोगों को दोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। लोगों की हेल्प करनी है, अपने अंदर दबा के नहीं रखना है। क्लियर? ओके मैम, मैम थैंक एक प्लीज मेरे लिए। मैडम मुझसे अरे इंग्लिश मैम मैडम सबके मुझे लिए। सब बताइए बोला था लास्ट के लिए, बाद प्लीज। में, अब मैं लास्ट में प्लीज देखूंगी, रुको। मैडम मुझे नहीं, जो बताइए लकी एक अभी जो बात होंगे ना लास्ट में मैं उनको चूज करूंगी। चलो पहले अभी क्लास ले लेते हैं, तो मैं मैम सबको। क्लास के मैम लास्ट होंगे क्या आप? मैडम नहीं नहीं नहीं, एक सबका क्वेश्चन लास्ट। अभी मैं अभी अभी नहीं, अभी नहीं, मैं पहले मुझे सिखा लेने दो। मैम सभी बच्चों को एक एक चॉकलेट दे दीजिएगा मैम। अभी पहले ले लो, चलो अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। पहले मुझे बताओ किसने ये पेपर्स निकाले ये वाले? ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। लास्ट में मैं ट्राई करूंगी, ठीक है? कुछ ही लोगों को लूंगी, सबको नहीं। जो लकी होंगे उनको जवाब मिल जाएगा आज। चलो, अब ये वाला जो पेपर है इस पे आप जो सिंबल्स देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिफ्थ नंबर पे देखो लंग्स वाला। लंग्स वाला देखो, दिख रहा है सबको? उस पे आपने कुछ अलग देखा सिंबल में? बताओ मुझे कमेंट में, कुछ अलग लगा आपको? कुछ कुछ जो है वो देखो, दो सिंबल ऐसे ऊपर बने हुए हैं, ठीक है? दो सिंबल ऊपर बने हैं, सॉवेलो बीच में बना है, राइट? और साइड साइड में थोड़ी सास बना है। आया समझ में? तो इसी तरीके से इस सिंबल को बनाना है। ये रेडीमेड ऐसे ही है, ठीक है? ये जैसा है इसको ऐसे ही बनाना है। अब इन वाले सिंबल्स को मैंने कल आपको तरीका बताया था कैसे आपको यूज करना है। या तो आप इसको कैंडल्स पे यूज करोगे, भोजपत्र पे बना के आप सामने रखोगे, और एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि तेज पत्ते पे इसको बना के आप जला लोगे। वो भी मैंने आपको बताया था आई थिंक, है ना? तो वही वाले रिचुअल से इसको आपको फॉलो करना है। आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी इसको बना सकते हो, ठीक है? अब मान लो कि आई प्रॉब्लम है, तो आई प्रॉब्लम के लिए भी आप इसको सामने लगा के रख सकते हो, और इसको डेली इन सिंबल्स को देख सकते हो। चाहिए तो इन सिंबल्स के नीचे नाम भी लिख लेना। हर एक सिंबल को आप 3-3 बार बोलोगे तो वो और फास्ट काम करेगा। जो जो सिंबल्स है यहाँ पे, जैसे कि अभी मुझे बताओ कि जो आई प्रॉब्लम है उसमें मैंने 4 सिंबल्स दिए हैं। वो 4 सिंबल कौन कौन से हैं? नाम बताइए मुझे, चैट बॉक्स में बताइए नाम, 4 सिंबल्स के नाम। कितना टाइम लग रहा है आप लोग को सिंबल्स देखने में? कुछ कुछ तो इसमें से याद हो जाने चाहिए। लास्ट के दो तो बाय हार्ट होने चाहिए। अलगिज, लगूस, कनौज, और चौथा, चौथा तो सबसे इजी है, सोवेलो। ठीक है? अब ये हर एक सिंबल को आप 3-3 बार बोलोगे, डेली चैंटिंग भी करोगे। चाहिए तो ये जो क्लाइंट है आप उनको भी बता देना, उनको लिख के दे देना, उनको बोलना ये बस आपको 3-3 बार रोज चैंट करना है, और इस सिंबल को रोज देखना भी है, फोकस करना है इसके ऊपर। और फोकस करते हुए आपको बोलना है आपकी जो आईज की, सपोज एक एग्जांपल बता रही हूँ, मेरी आईज अब पूरी तरह से हेल्दी होती चली जा रही है, फिट होती चली जा रही है, फाइन होती चली जा रही है, मुझे सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर दिख रहा है, या मेरा स्पेक्स मेरा 1 महीने में अब उतर गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। हालांकि आपको देखिए इसके लिए काम भी करना है, लेकिन साइड में आप ऐसे चीज आपको ये बताओगे, यानी कि आप चैंट भी करोगे और आप देखोगे भी। अब इसमें से कोई कोई वाला जो होगा, आप ये मन में सोचोगे कि कोई कोई जो इसमें से अगर आप देखोगे तो वो तो नेगेटिव रून है,
हमने तो उसको नो बोला है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि जब रेमेडी हम करते हैं तो रेमेडी में सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके, ओनली यस या नो में हमारा काम होगा, यानी रीडिंग में वो यस या नो हो जाता है। अदरवाइज अगर आप इसको यूज करना चाहो तो सभी रूल्स पॉजिटिव हैं। मैं लिंक आपको भेजने वाली थी, मैं भूल गई। आज मैं कोशिश करूंगी आपको लिंक भेजूंगी। कई लोग इसका पेंडेंट भी गले में पहनते हैं, पूरे रूल्स का एक पेंडेंट आता है, उसको गले में पहनते हैं। जब वो सर्कल में जो सारे वो इमेजेस आते हैं उसको अपने सामने लगा के रखते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके काम बन जाए तो वो पूरा वाला जो है उसका सिंबल्स का वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, वो भी आप लगा के सकते हो। उसको आप वेस्ट डायरेक्शन में अगर लगा के रखोगे तो और जल्दी से अच्छे से काम करेगा। ठीक है, वो पूरे जो सिंबल्स है उसके सर्कल में उसको मैनिफेस्टेशन के लिए आप लगा सकते हैं। हाँ अनीशा जी, हालांकि मैंने वुडन रूल्स आपको लिंक दिया था, और भी वुडन रूल्स अगर मुझे मिलेंगे तो मैं जरूर से आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो वाले वुडन रूल्स वैसे हैं जो खराब नहीं होंगे, क्योंकि लकड़ी के कुछ टाइम के बाद कई बार वो खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो आप लोग के साथ लिंक शेयर किया था वो लकड़ी के जो रूल्स है वो खराब जल्दी से नहीं होंगे। ठीक है, अब जो मेरे वाले हैं ये और हैवी क्वालिटी वाले हैं, ये वाले खराब नहीं होंगे, ये वाले खराब नहीं होंगे, ये हैवी क्वालिटी वाले हैं, ये 4K से ऊपर के हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हल्के वाले भी लेके उस पे कोई भी ऑयल, ये एसेंशियल ऑयल होता है ना, हल्का सा आप लगा दीजिएगा ताकि लकड़ी उसकी जल्दी से खराब नहीं, उसको मॉइस्चर लगने नहीं देना। हाँ एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि पेबल्स, जो क्रिस्टल्स वाले जो अपने होते हैं वो थोड़े से देखिए टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो कई बार रीडिंग आपकी जल्दी से नहीं आएगी क्योंकि वो टंबल हो जाते हैं इधर उधर। उसी में क्रिस्टल में सीधे कट वाले आते हैं, स्क्वायर वाले या रेक्टेंगल वाले, वो कट वाले अगर आप लोगे तो वो आपके परफेक्ट बैठेंगे। आई थिंक मैंने उसी तरीके के आपको लिंक भी शेयर किए, उसी तरीके का मैंने लिंक शेयर किए बराबर। तो वो आपके अपसाइड डाउन होंगे या तो सीधे होंगे। अब कल आप लोगों को यहाँ पे ये भी सवाल था ग्रुप में, आई थिंक किसी ने पूछा था कि अगर हमें फेस डाउन आता है तो हम क्या करेंगे। अगर इस तरीके से अगर हमें फेस डाउन आता है तो मैं आपको दो तरीके बताती हूँ, आप इसको दो तरीके से रीडिंग कर सकते हो। पहला, मतलब सबका अपना तरीका होता है, मैं उसको बुक की तरह सीधा करके मैं देख लेती हूँ। कई लोग क्या करते हैं वो तब तक निकालते चले जाते हैं जब तक उनको सीधा रूल नहीं आता। जैसे कि मान लो कि मैंने एक रूल अपना सवाल पूछा, ठीक है, अब मुझे ये आया पहला अपसाइड डाउन आया, ऐसे आया, मैंने ऐसे देखा उसको तो मैंने उसको रख दिया। वापस सेकंड टाइम निकाला, फिर से मुझे ऐसे आया, ठीक है, फिर मैंने उसको रख दिया। तीसरी बार मैंने उसको निकाला, फिर से मुझे ऐसा आया, तो मैं सीधा करके नहीं देख रही, मैं ऐसे ही रखती जा रही हूँ। फिर से मैंने निकाला, अब की बार भी मुझे ऐसे ही आया, अब की बार तो मुझे पूरा ब्लैंक आया, फिर से मैं निकाल रही हूँ, अब की बार मुझे सीधा आया ऐसा। ठीक है, तो अब इस वाले को मैं रीड करूंगी, चार को मैं देखूंगी भी नहीं पलट के, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो भी पहला आएगा बस मैं उसको कैसा भी आएगा मैं उसको रीड कर लूंगी। आपके ऊपर है, आप जैसा इंटेंशन देके रीड करोगे तो हर तरीके से इसकी रीडिंग होती है, आप जैसा इंटेंशन देके रीडिंग करोगे वैसा होगा। आया समझ में आपको? ठीक है, लाइक फॉर अ स्पेसिफिक इश्यू आई यूज्ड अंशुज फॉर हाउ मेनी डेज, जब तक आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक आप उसको रख सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि मैंने कहा था कि 42 डेज के बाद आपको उसको डिस्कार्ड करना है, उसको रिमूव करना है वहां से। ठीक है, अगर दूर की है, अब मान लो कि आपकी इच्छा 11 दिन की है तो भी आप उसको 42 डेज तक रहने दोगे, भले आपकी इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद आप उसको वहां से डिस्कार्ड करोगे। 42 डेज आपको रखना ही है वेस्ट डायरेक्शन में, ताकि अगर बीच में कोई अड़चन आने वाली भी होगी तो वो भी नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमने दूसरे जो हमने ये पेजेस निकाले थे ना, इसके लास्ट में आप जाओ,
नहीं लास्ट में नहीं, उसके पहले देखो मैं आपको बताती हूँ। हर एक के नीचे मैंने स्विच वर्ड दिया है और क्रिस्टल दिया है, राइट। हर एक के नीचे क्रिस्टल और स्विच वर्ड दिया है। तो वो जो स्विच वर्ड है वो आपको उस रून का नाम लेते हुए साथ में बोलना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आया इंगवाज, एक मिनट मेरे पास कौन सा आया है मैं बताती हूँ, पेज कौन सा है मेरा। मेरे पास ओथेला का पेज है, ओथेला का 24 नंबर रूम, 24 नंबर रूम पे आ जाओ, ओथेला, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, ऑथेला रूट स्टेबिलिटी, ऑथेला रूट स्टेबिलिटी, ऑथेला रूट स्टेबिलिटी। तो जो मैंने आपको 3 बार बोलने के लिए बोला है, आप चाहे तो ये स्विच वर्ड को ऐड कर सकते हैं, इट्स एज पर योर विश, ठीक है। आप चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा मैंने एडिशनल वो आपको स्विच वर्ड दिया है। आप नहीं भी बोलना चाहो तो इट्स ओके, आप सिर्फ रूम का नाम ले लोगे तो भी ठीक है। क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? सोनल जी समझ में आ रहा है? सेम सबका तरीका शीतल जी वही होगा, जैसे मैंने अभी आपको ऑप्शंस बताया ना कैसे आपको यूज करना है, कैंडल पे या सामने लगा के या बे लीफ पे, सबका तरीका वही होगा। आप अपने बॉडी पार्ट पे बना सकते हो, भले आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो भी आप उसको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे हाथ पे ही लिखोगे। आप पानी में देख के भी बोल सकते हो, वो जो सारे सिंबल्स है उनको 3-3 बार पानी में देख के बोलना और पानी पी लेना। क्लियर कि कंफ्यूजन है? मैं इसकी बात कर रही हूँ जो ये रेमेडीज में हम ये यूज करेंगे, अभी वाला जो थायराइड का जिन्होंने पूछा मुझसे, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। और जहां पे हमने सिंगल रेमेडी की बात की थी, सिंगल रेमेडी की, तब हम ये वाले स्विच वर्ड यूज करेंगे, सिंगल रून वर्ड और ये वाला। ये दूसरा एक ऑप्शन है, ऑप्शंस काफी सारे हैं, आप रेमेडी को किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका वो है जो मैंने आपको चार्ट दिया है। क्लियर? क्लियर कि अभी भी कंफ्यूज हो? मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता रही हूँ। हाँ, पेपर पे लिख के उस पे पानी भी रख सकते हो और बाद में पी सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो। ये काफी तरीके हैं अलग अलग, आपको जैसे मर्जी आए आप यूज करो। अभी नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे क्रिस्टल लिखा है मैंने। अब क्रिस्टल में भी 2 तरीके होते हैं। पहला कि उस रूम से रिलेटेड आप वो क्रिस्टल को यूज करोगे, अपने हाथ में होल्ड करके उन शब्दों को बार बार बोलोगे या अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आप बोलोगे, मतलब जो भी आपकी इच्छा है वो आप इच्छा को बोलोगे। एक और तरीका ये होता है कि क्या करते हैं कई लोग कि ब्रेसलेट ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ब्लैक टर्मोलिन, तो ब्लैक टर्मोलिन के ऊपर ही जैसे मान लो कि ये मेरा ब्रेसलेट है, ठीक है, इसको मैं हाथ में निकालूंगी, ठीक है, अपने हाथ में होल्ड करके ओथेला 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 या जो भी मेरा वर्ड होगा मैं वहां पे बोल दूंगी, उस रून से रिलेटेड है, और फिर मैं इसको पहन लूंगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये ऑप्शनल है, ये एक तरीका है रेमेडी का। अब आ जाओ एकदम लास्ट पे, लास्ट मतलब जो रेमेडीज का पार्ट है, हाँ नहीं सॉरी, 25th रूम पे आओ। 25th रूम तो आप देख रहे हो, मैंने आपसे कहा था कि ब्लैंक होता है, पर यहाँ पे क्या बना हुआ है, यर, क्योंकि कोई कोई जो सेट्स आते हैं उसमें ये वाई आर यर बना होता है और कोई कोई में ब्लैंक आता है, पर आपको ब्लैंक वाला ही यूज करना है। ये एक एडिशनल है, अगर कभी रून का ऐसा सेट आपका आ जाए तो उसमें इस तरीके से आप उसकी रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई कोई सेट में आपको 25th आपको ब्लैंक नहीं आएगा, उसकी जगह पे ये आएगा, ठीक है। अब आ जाओ आप इफेक्टिव रेमेडीज पे, तो उसमें हर एक से रिलेटेड मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि सामने वाले को पैसे की दिक्कत है, तो पैसे के हिसाब से आप कौन सा सिंबल आप उसको दोगे, फेहू,
पहला पहला क्या लिखा है मैंने, वेल्थ एंड अबंडेंस। फेहू के बाजू में लिखा है ना वेल्थ एंड अबंडेंस, ठीक है। तो उसको आप बोलोगे कि फ्राइडे वाले दिन आपको एक सिक्का लेना है, उसको रेड कपड़े में लपेटना है, फेहू 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 बार बार बोल देना है, और आपकी पैसे की जगह पे इसको छुपा के रख देना है। ये रेमेडी है। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, फातिमा जी, ये सेकंड वाला जैसे आप अपनी सिस्टर के लिए दे सकते हैं, उरूस का, ठीक है। तो क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, उसके अंदर एक लौंग डालनी है, उरूज 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 चैंट करना है, और उनको बोला हल्का सा चाहिए तो तेल अपने स्कैल्प पे लगा दे या नेक पे लगा दे, बस रोज ईश्वर या गुरु जिनको भी वो मानते हैं उनका नाम लेते हुए लगा दे, और बोले कि अब मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, और रात को लगा कर सो जाए। मतलब आप उसको एनर्जाइज करके अपनी सिस्टर को दोगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि अभी अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मुझे वो याद आया। आया समझ में? ठीक है। इसका रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये रेमेडीज अलग पार्ट है। अगर हमें किसी को रेमेडी देनी है तो आप इनमें से चूज कर लो। जैसे कोई अब बोलेगा कि मुझे ना अब्रॉड जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो बताओ कौन सी रेमेडी दोगे? लास्ट में रेमेडीज है, लास्ट में इजी एंड इफेक्टिव रेमेडीज, जो मैंने कल दिया था ना आपको पीडीएफ, उसी में है रून की रेमेडी। मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ सेट होने के लिए, कौन सी रेमेडी आप इसमें से रूल्स में से दोगे? बताओ। रेमेडीज का किसी के पास भी नहीं है पीडीएफ? इसी पेज में जो मैंने अभी पढ़े, इसी में तो है, ये जो मैंने आपको कल पीडीएफ प्रोवाइड किया है उसी के अंदर है। लास्ट में देखिए इजी एंड इफेक्टिव नहीं है, किसी को नहीं मिली? ओ ओके, ठीक है। तो मैं भी शायद टीम ने भेजा नहीं आपको। ओके चलो कोई नहीं, मैं आपको ना देती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, रुको आपके साथ यहाँ पे शेयर करने का, मुझे 1 मिनट दीजिए।